हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। मित्तल कॉमर्स क्लासेस जो जाना जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया में सीए में हाईएस्ट सिलेक्शंस के लिए, और यहां से हर बार ऑल इंडिया रैंक्स भी आती है। चलिए आज के मुद्दे पे हम बात करते हैं। आज हम पेपर 1 सीए इंटरमीडिएट का पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का पास्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे, एबीसी एनालिसिस करेंगे और श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले, साथ ही हम पेपर का पैटर्न भी समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस। पास्ट एग्जाम एनालिसिस क्या होता है? देखिए, पास्ट एग्जाम एनालिसिस की जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनमें से पिछले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये होता है पास्ट एग्जाम एनालिसिस। ये जो आप पीडीएफ फाइल देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस पे मिलेंगी। वहां से जाकर आप ये फाइल्स को, पीडीएफ फाइल्स को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पास्ट एग्जाम एनालिसिस हमने पिछले 12 एग्जाम का एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ पर 12 एग्जाम्स का एनालिसिस है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें से केवल 2 बार 5-5 नंबर का क्वेश्चन आया है पिछले 12 अटेम्प्ट में। तो एवरेज हमने निकाला है तो एक मार्क्स का एवरेज, 1 मार्क का एवरेज आ रहा है। और इसके बाद में चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 का एवरेज आ रहा है 5 मार्क्स। इसके बाद चैप्टर 3 है, उसका एवरेज है 1 मार्क। इसके बाद में AS1 2 मार्क्स, AS3 2 मार्क्स, AS17 3 मार्क्स, AS18 2 मार्क्स, AS20 3 मार्क्स, AS24 1 मार्क, AS25 0। AS25 0 क्यों हुआ? क्योंकि AS25 नया टॉपिक है, नया ऐड हुआ है, तो जो भी टॉपिक नए ऐड होंगे उनमें 0 0 आएगा। क्योंकि नए टॉपिक हैं तो उनमें से पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा? ये टॉपिक ही अभी ऐड हुआ है, इसलिए वहां से पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 0 दिखाई देगा आपको। आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 3 मार्क्स का एवरेज है। आगे बढ़ते हैं। AS10 2 मार्क्स का एवरेज है, AS13 12 मार्क्स का एवरेज है, AS16 2 मार्क्स, AS19 2 मार्क्स, AS26 3 मार्क्स, AS28 ये नया टॉपिक है, AS15 ये नया टॉपिक है, इसलिए 0 0 आ रहा है। इसके बाद में AS29 2 मार्क्स का एवरेज है। इसके बाद AS4 2 मार्क्स है, AS5 2 मार्क्स है, AS11 3 मार्क्स, AS22 3 मार्क्स, AS7 2 मार्क्स, AS9 2 मार्क्स, AS12 3 मार्क्स, AS14 2 मार्क्स, AS21 17 मार्क्स हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें चैप्टर भी है और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। इसके बाद AS23 और AS27 ये दोनों नए जुड़े हैं, इनका 0 वेटेज है। इसके बाद चलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ये 7 मार्क्स का एवरेज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 मार्क्स, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज 8 मार्क्स, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज 11 मार्क्स और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 6 मार्क्स का वेटेज है। और लास्ट में हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग, तो ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच 7 मार्क्स का एवरेज है। तो ये पिछले एग्जाम्स में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आए थे, ये हमने वेटेज देखा है। अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस की तरफ। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी एनालिसिस हम क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आसान चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जो आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं, ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उनमें स्कोर करना भी आसान है। बी कैटेगरी में एवरेज टाइप के चैप्टर्स होते हैं और एवरेज ही मार्किंग होती है। और सी कैटेगरी में जो चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि टफ चैप्टर्स हैं वो होते हैं, उनमें इतनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और नंबर कम, वेटेज ऑफ मार्क्स कम होता है। तो इस तरीके के चैप्टर्स होते हैं सी कैटेगरी में। तो हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस पे। तो देखिए सबसे पहले तो जो पुराना एबीसी एनालिसिस हुआ था उसकी हम बात करेंगे। पुराना एबीसी एनालिसिस हमने जो किया था नवंबर 2023 के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं 2 सब्जेक्ट थे पहले, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एडवांस अकाउंटिंग तो दोनों को जोड़ के एक पेपर बना दिया है। तो अकाउंटिंग का जो हमने एनालिसिस किया था तो कैटेगरी ए में 80 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था आने का और 65 मार्क्स का आया। और एडवांस अकाउंटिंग में भी 80 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था लेकिन 85 मार्क्स का आया। कैटेगरी बी में हम देखेंगे तो 25 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था लेकिन 30 मार्क्स का आया। और यहाँ पर एडवांस अकाउंटिंग में कैटेगरी बी में 22 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था लेकिन एग्जाम में 30 मार्क्स का आया। ए प्लस बी कैटेगरी देखते हैं तो 95 मार्क्स का पेपर ए प्लस बी कैटेगरी में से आया था नवंबर 23 में अकाउंटिंग में। और यहाँ पर एडवांस अकाउंटिंग में
102 का एक्सपेक्टेड था, लेकिन 120 नंबर का पेपर एडवांस अकाउंटिंग में आया था। तो बहुत सटीक एनालिसिस आप देख रहे हैं कि जो एनालिसिस जा रहा है, स्लाइट वेरिएशन जरूर होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। 10% कम ज्यादा हो सकता है, 10-12% का फर्क होता है कि इधर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी सी है, 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 30 मार्क्स का आया, और यहाँ पे 23 मार्क्स का एक्सपेक्टेड था, 5 मार्क्स का। तो सी कैटेगरी में से कम आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सी कैटेगरी में से कम आया तो अच्छा है, वो टफ होता है और कम स्कोरिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। टोटल है यहाँ पर, चलिए, तो ये हमने देखा कि क्या एक्यूरेसी रही है, तो काफी सटीक एनालिसिस हम देख पा रहे हैं। इसके बाद में चलते हैं हम, अब क्या एनालिसिस है, अब क्या एक्सपेक्टेड है, ये एबीसी एनालिसिस है। यहां पर देखते हैं कैटेगरी ए में कौन कौन से टॉपिक्स हमने लिए हैं इस बार। देखिए कैटेगरी ए में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स का, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी 6 मार्क्स का, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मार्क्स का, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज 9 मार्क्स। फिर इसके बाद में AS1, AS20, AS2, AS1 है 1 मार्क, AS20 3 मार्क्स, AS2 2 मार्क्स, AS10 2 मार्क्स, AS13 9 मार्क्स, AS16 2 मार्क्स, AS19 2 मार्क्स, AS26 3 मार्क्स, AS28 2 मार्क्स, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 मार्क्स, AS9 2 मार्क्स, AS11 3 मार्क्स, AS22 3 मार्क्स, AS12 3 मार्क्स, AS14 2 मार्क्स। टोटल 67 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है कैटेगरी ए में से आने का। और आगे चलते हैं हम कैटेगरी बी। कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 मार्क्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 मार्क्स, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट एक नंबर का है, AS23 और AS27 भी एक नंबर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक नंबर का है। फ्रेमवर्क 4 मार्क्स का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मार्क्स का है। इसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मार्क्स का है, सेगमेंट रिपोर्टिंग 2 मार्क्स का है, और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 मार्क का है। तो टोटल 31 मार्क्स का वेटेज आ रहा है कैटेगरी बी को। आगे बढ़ते हैं हम। कैटेगरी सी, ब्रांच अकाउंटिंग 7 मार्क्स का है, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मार्क का है। और इसके बाद में AS4 1 मार्क का, AS5 1 मार्क का, AS15 देखिए, ये ब्रांच जो है वो काफी मतलब टफ माना जाता है, और जितनी मेहनत होती है उसके मुकाबले में वेटेज ऑफ मार्क्स कम है, इस हिसाब से इसको यहाँ पर लिया गया है। और एक बहुत बढ़िया चीज हो रहा है कि आप देखिए कि आप एक चैप्टर तो कोई सा भी छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, एक ऑप्शन आता है कि हम एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं। तो इसलिए एक कोई सा भी बहुत बड़ा चैप्टर जो आपको परेशान कर रहा है वो आप छोड़ देंगे तो उससे आपके स्कोर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रांच अकाउंटिंग आप छोड़ भी देते हैं तो पूरा 100 नंबर का पेपर अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग यहाँ पे सी कैटेगरी में इसीलिए लिया गया है कि काफी टफ पड़ता है। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट है जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये भी थोड़ा सा टफ है, इसलिए मतलब इसको यहाँ पर रखा गया है। जितना इसमें मेहनत होता है, जैसे ब्रांच में जितना मेहनत होता है उसके हिसाब से वेटेज ऑफ मार्क्स कम है, ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जितना मेहनत होता है उसके हिसाब से कम है वेटेज ऑफ मार्क्स। इसके बाद AS29 है, फिर AS18 है, और AS24 है। तो ये सब मिला के 16 मार्क्स का वेटेज आता है। तो 16 नंबर का है सी कैटेगरी। तो इस तरीके से टोटल हो गया 114। अब देखिए 114 का कैसे हो रहा है वो हम समझ लेते हैं। जो नया पैटर्न आया है उसमें यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए हैं, हर पेपर में 30% ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो एडवांस अकाउंटिंग में भी ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे। 30 मार्क्स का तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। तो 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से एनी 5 करने। 14 मल्टीप्लाई 6 84, ये आपसे पूछा जाएगा, करने आपको 6 में से 5, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 6 84 तो ये हो गया, और 30 क्वेश्चंस एक एक नंबर के हो गए, 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस। तो इस तरीके से 84 प्लस 30 114, 84 प्लस 30 कितना हो गया, 114 हो गया। तो 114 का पेपर इस तरीके से आएगा, और ये इस बार पैटर्न रहने वाला है
एग्जाम के पेपर का। अब हम बात करेंगे श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जिसमें हमारे सक्सेस होने की श्योरिटी है यदि हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए हम सबसे पहले ए कैटेगरी को करें और ए कैटेगरी को इतना स्ट्रांग कर लें कि उसमें हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। उसके बाद हम बी कैटेगरी पे जाएं, उसको इतना स्ट्रांग कर लें कि उसमें कोई नंबर नहीं काट सकता हमारे। उसके बाद हम सी कैटेगरी पे जाएं, ठीक है, सी कैटेगरी को लास्ट में करें। और आप पूरा कर पा रहे हैं तो पहली कोशिश करें, पूरा करें, और पूरा नहीं हो रहा है आपसे तो छोड़ना है तो फिर सी कैटेगरी को छोड़ें। तो ये स्ट्रेटेजी होती है। अब श्योर सक्सेस कैसे है कि यदि हमने ए कैटेगरी कर ली मान लीजिए और ए कैटेगरी पूरे में पूरे नंबर लिया है तो आप आराम से पास हो जाओगे। सक्सेस होने की तो श्योरिटी है। पढ़ने का सही तरीका भी यही होता है कि हम जो भी पढ़ें बहुत स्ट्रांग तरीके से पढ़ें, बहुत बढ़िया से तैयार कर लें उसको। जब तक पूरा तैयार ढंग से नहीं हो जाए जब तक हम आगे नहीं बढ़े। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पूरा पेपर की पूरा पूरा कोर्स तैयार करते हैं, पूरा 100 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर करते हैं और किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता या बहुत कम टॉपिक में कॉन्फिडेंस आता है तो 100 नंबर की तैयारी करके जाते हैं, पूरे 100 नंबर की तैयारी करके जाते हैं। एग्जाम में पेपर देते हैं तो 40 भी नहीं स्कोर कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं। वो हमें नहीं बनना है, वैसा स्टूडेंट हमें नहीं बनना है। हमें क्या करना है कि यदि हम 100 की तैयारी करके जाएंगे तो इतनी स्ट्रांगली करके जाएंगे कि हमारे लगभग पूरे से पूरे मार्क्स लाएं हम। नहीं तो जैसे मान लीजिए हमने 80 मार्क्स की तैयारी करी तो 80 में से हम 75 ले आए या 78 ले आए, इतने मार्क्स हमारे आने चाहिए। मतलब हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है कि हम 100 की प्रिपरेशन करके 40 भी नहीं ला पाए। उससे बेटर है कि हम 80 की प्रिपरेशन करके 75 लेके आ जाएं और हम 100 की करें तो फिर 100 में से 95 लाएं या 98 लाएं, मतलब इतने नंबर हम लेके आए। तो हमें क्या करना है, जो भी पढ़ना है बहुत मजबूत करना है उसको, फिर आगे बढ़ना है। इसी से श्योर सक्सेस मिलेगी हमको और इसी से हमारा पास होना कंफर्म होगा, हमारे अच्छे मार्क्स आना कंफर्म होगा। तो पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स करें, फिर बी के करें, फिर सी के करें। इस सीक्वेंस को फॉलो करें और कॉन्फिडेंस जब एक चैप्टर पे आ जाए तब दूसरे पे जाएं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। जितना कोर्स आप कर लेंगे, 70% कर लेंगे तो भी आप पास हो, 80% कर लोगे तो भी पास हो, पूरा कर लोगे तो पास हो ही हो। तो ये स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी है। ये है श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। इसको फॉलो करें और मेरी बेस्ट विशेष है आपका पेपर बहुत बढ़िया हो और ये सारी स्ट्रेटेजीज को लगा के आप अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक करें, बढ़िया मार्क्स लाएं। ओके, ऑल द बेस्ट।